रहीम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने यूनिट 5 के लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं और ये चैप्टर जो है ये पीरियाडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स है। मेरा नाम है हिकमतुल्लाह शिनवारी और ये मेरा चैनल है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ कैन यू लोकेट एन एलिमेंट इन द पीरियाडिक टेबल? Identify the location of the following elements in the periodic table. Number 1, aluminium, atomic number 13. Number 2, silicon, atomic number 14. Number 3, fluorine, atomic number 9. The answer: the elements can be located in periodic table by looking at their number 1, number of electrons in valence shell, that is group number. यानी आपने अगर ये मालूम करना है कि किस एलिमेंट की लोकेशन क्या है तो इसके लिए सबसे पहले आपने देखना है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल से मुराद है आखिरी शेल और लास्ट शेल में उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसका ग्रुप नंबर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के आखिरी शेल में वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका ग्रुप नंबर 1 होगा। अगर किसी में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो ग्रुप नंबर उसका 2 होगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो ग्रुप नंबर इसका 3 होगा, वगैरह वगैरह। नंबर 2, द नंबर ऑफ़ वैलेंस शेल, पीरियड नंबर, यानी जितने उसके वैलेंस शेल होंगे, जितने उसके शेल्स होंगे तो इनमें से जो वैलेंस शेल का नंबर है वो उसका पीरियड होगा। मिसाल के तौर पर किसी एलिमेंट के एटम के सिर्फ 2 शेल्स हैं तो उसका सेकंड शेल वैलेंस शेल कहलाता है, जो सबसे आउटर होता है, और उसका जो पीरियड होगा वो सेकंड पीरियड होगा। इसी तरह से अगर किसी एलिमेंट के 3 शेल्स हैं तो थर्ड शेल को हम वैलेंस शेल कहते हैं और उसका पीरियड 3rd होगा। स्टेप्स, ये कौन से स्टेप्स हैं कि जिसको फॉलो करके आपने किसी भी एलिमेंट का लोकेशन फाइंड करना है। तो नंबर 1, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल्स। आपने सबसे पहले ये लिखना है कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपने सबसे पहले लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करना है। नंबर 2, नोट द एन वैल्यू ऑफ द वैलेंस शेल, दिस इंडिकेट्स पीरियड नंबर। यानी आपने क्या करना है कि जो वैलेंस या आखिरी शेल है उसकी एन वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल n इज़ इक्वल टू 1 फॉर के शेल, n इज़ इक्वल टू 2 फॉर एल शेल और n इज़ इक्वल टू 3 फॉर एम शेल। k का n वैल्यू 1 है, इसी तरह l के लिए n वैल्यू 2 है और m के लिए n वैल्यू 3 है। सिमिलरली n के लिए जो स्मॉल n वैल्यू है वो 4 है। नंबर 3, काउंट द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, दिस इंडिकेट्स द ग्रुप नंबर। वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन अब प्रेजेंट होंगे वो शो करेगा ग्रुप नंबर। नंबर 4, वी नो दैट के शेल कंटेन्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब जो के शेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, एक भी रखा जा सकता है लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं रखे जा सकते। इसी तरह से एल शेल कंटेन मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। आप एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, 7 रख सकते हो, 6 रख सकते हो, 1 रख सकते हो। एंड एम शेल कंटेन्स मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब एम शेल जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, 18 से कम भी रखे जा सकते हैं लेकिन 18 से ज़्यादा नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारा पहला एग्ज़ाम्पल है एल्यूमिनियम। इसका एटॉमिक नंबर है 13। इसका मतलब है कि इसके एटम के अंदर 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं। द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इज़ लाइक के इज़ इक्वल टू 2, एल इज़ इक्वल टू 8, एम इज़ इक्वल टू 3। यानी के शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एल शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये टोटल 10 बनते हैं। अब जो इसका एम शेल होगा उसमें बकाया 3 इलेक्ट्रॉन हम प्लेस करेंगे। पीरियड, अब इसका पीरियड कौन सा है? इट्स वैलेंस शेल इज़ एम, सो इट इज़ प्रेजेंट इन 3rd पीरियड। अब इसका जो वैलेंस शेल है ना वो एम शेल है, तो के फर्स्ट को कहते हैं, एल सेकंड को कहते हैं और एम 3rd को कहते हैं, इसलिए इसका पीरियड नंबर होगा 3rd। ग्रुप, इसका ग्रुप क्या है?
its valence shell contains 3 electrons, so its group is 3a. तो इसलिए इसका जो ग्रुप होगा वो 3a होगा। अब हम ड्रा कर रहे हैं। अगर आपने ड्रा करना हो कि किस तरह से किसी एटम के स्ट्रक्चर को ड्रा किया जाता है, तो अब आप देखें कि किस तरह से हम एक एटम बनाते हैं या उसका स्ट्रक्चर करते हैं। ये है न्यूक्लियस, इसके बाद है फर्स्ट शेल जिसको के शेल कहा जाता है, उसके बाद है सेकेंड शेल, इसके बाद है थर्ड शेल। हम फर्स्ट शेल को के शेल कहते हैं, सेकंड शेल को हम एल शेल कहते हैं, और ये इसका आखिरी शेल है जिसको एम शेल कहा जाता है। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन आएगा फर्स्ट शेल में, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी फर्स्ट शेल में आ जाएगा। इस तरह से ये मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद 8 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बारी बारी आएंगे किस में, ये आएंगे सेकंड शेल में। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कि 8 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें प्लेस करने हैं। अब ये इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल हो गए। बाकी हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन और हैं। आप देखिए कि इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम किस तरह से इसमें प्लेस करते हैं। सो इस तरह से एल्यूमिनियम का पूरा एटम जो है वो बन गया है। आपने भी इसी तरह से डायग्राम ड्रा करके ये आपने शो करना है कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे में कितने हैं और तीसरे में कितने हैं। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिरी शेल कौन सा है, उससे पीरियड नंबर पता चल जाएगा, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं उससे आपको ग्रुप नंबर का पता चल जाएगा। दूसरा एग्जांपल है सिलिकॉन का। एटॉमिक नंबर इसका 14 है। अब वही स्टेप्स जो है ना हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। के में 2 और एल में 8 और एम में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पीरियड इट्स वैलेंस शेल इज़ एम, सो इट इज़ प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड। बिल्कुल उसकी तरह, एल्यूमिनियम की तरह। इसी तरह इसका ग्रुप क्या है, इट्स वैलेंस शेल कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट्स ग्रुप इज़ 4a। अब हम इसका जब स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो वही स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे कि जिस तरह हमने थोड़ी देर पहले एल्यूमिनियम के लिए किया था। हमने इसका स्ट्रक्चर ऐसे ड्रा किया था। आप इस वीडियो को देख सकते हो कि किस तरह से हम इसके इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग कर रहे हैं। तो आप देखें एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग हो रही है। और पहले में हमने 2 रखे हैं, दूसरे में हम 8 पूरे करेंगे। बकाया हमारे पास हैं 4। पहला इलेक्ट्रॉन आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर तीसरा आ गया और ये चौथा इलेक्ट्रॉन आ गया। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन इसमें प्लेस किए गए हैं। तो आखिरी शेल इसका थर्ड है, पीरियड इसका होगा थर्ड, और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ग्रुप इसका होगा 4। सिमिलरली फ्लोरीन को देखें, इसका एटॉमिक नंबर 9 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, K इज़ इक्वल टू 2 एंड L इज़ इक्वल टू 7। Period, its valence shell is L, so it is present in second period. Group, its valence shell is contains 7 electrons, therefore its group will be 7a. और इसका स्ट्रक्चर जब आप ड्रा करेंगे तो जिस तरह आप लोगों ने एल्यूमिनियम के लिए किया था, फिर सिलिकॉन के लिए किया था, उसके बाद अब आप फ्लोरीन के लिए कर रहे हैं, तो बिल्कुल वही स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। अलबत्ता इलेक्ट्रॉनों की तादाद आपने बराबर रखनी है जितना कि उसमें बनते हैं। अब यहाँ पर चेक करें, अब इसका एटम मुकम्मल हो गया है। इसके बाद कोई और इलेक्ट्रॉन यहाँ प्लेस नहीं हो सकता। 2 शेल्स हैं टोटल, लास्ट शेल इसका एल है, इसलिए ये सेकंड पीरियड में होगा, और एल शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन हैं, आप गिन सकते हैं। तो अब इसका पीरियड 7th होगा। क्वेश्चन नंबर 2, जस्टिफाई what properties of metals make them suitable for making many objects or its parts, explain with 3 examples। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हम मेटल्स को मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स और उनके पार्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो क्या वजह है कि हम इनको इस्तेमाल करते हैं, उनकी कौन सी खसूसियात या प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि जिसको हम यूज़ करके इनसे जो है वो हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाते हैं या उनके पार्ट्स बनाते हैं। तो अब हम इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ मेंशन करेंगे। इसका आंसर लिखते हुए आपने लिखना है कि द फॉलोइंग 3 प्रॉपर्टीज़ मेक मेटल्स सूटेबल फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आर इट्स पार्ट्स। नंबर 1, मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी मीन्स टू कन्वर्ट अ मेटल इनटू शीट्स। किसी मेटल से शीट बनाना, इसको हम कहते हैं
मेलिएबिलिटी, जिस तरह की आपने देखा होगा कि एलुमिनियम की चादरें होती हैं, इसी तरह से लोहे की चादरें होती हैं, मुख्तलिफ़ घरों के ऊपर या जो मतलब गाड़ियों का गैराज होता है उनके ऊपर हम छत के तौर पर हम वो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह दरवाज़े जो बनाए जाते हैं, इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के टेबल्स वग़ैरह बनाए जाते हैं, तो उनमें एलुमिनियम के या कॉपर के या आयरन की शीट्स इस्तेमाल होते हैं। तो शीट बनाने का जो अमल है इसको कहते हैं मेलिएबिलिटी। फ़्लेक्सिबिलिटी से ये मुराद है कि हम उनको मुख्तलिफ़ शेप्स में कन्वर्ट करते हैं। मेटल्स की ये एक प्रॉपर्टी है कि आप मुख्तलिफ़ शेप्स की चीज़ें उनसे बना सकते हो। आपने देखा होगा लोहे के मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हमें मिलती हैं, एलुमिनियम की मिलती हैं, कॉपर की मिलती हैं, सिल्वर की मिलती हैं, गोल्ड की मिलती हैं। इन तमाम चीज़ों को हम बनाने के लिए मेटल्स इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होते हैं। नंबर 3 इसका है थर्मल कंडक्टिविटी। एक है थर्मल कंडक्टिविटी, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हम इनको मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनमें से हीट पास हो सकती है। सो फर्स्ट इज़ मेलिएबिलिटी। Metals are malleable, so they can be shaped in many shapes. For example, beat a thick piece of iron, copper or aluminium many times with a hammer. They will convert into sheets. आप एक पीस ले लें एलुमिनियम का या आयरन का और इसको एक हैमर की मदद से या हथौड़े की मदद से आप काफ़ी दफ़ा मारें उसको, तो आप देखेंगे कि कई दफ़ा और काफ़ी दफ़ा मारने से क्या होता है कि वो शीट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर एक डायग्राम है और इस डायग्राम में एक मेटल पीस रखा गया है, आयरन का पीस है, इसको एक हैमर की मदद से मारा जा रहा है। अब जब हैमरिंग इसकी करेंगे तो इससे क्या होगा कि इससे एक शीट बन जाएगी। नंबर 2 फ्लेक्सिबिलिटी। मेटल्स आर फ्लेक्सिबल दो सो दे कैन बी मेड इनटू डिफरेंट शेप्स। फॉर एग्जांपल कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर कैन बी bend into different shapes. They can be used in making jewelry. For example, हम ज्वेलरी बनाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के वायर्स बनाते हैं। तो वायर बनाने हो या मुख्तलिफ़ किस्म की ज्वेलरी बनानी हो, इसके लिए हम सिल्वर इस्तेमाल करते हैं, गोल्ड वगैरह इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। For example, aluminium, steel can be used in making frying pans and kettles. मुख्तलिफ़ किस्म के केटल्स बनाने हो, फ्राई पैन्स बनाने हो, तो हम इनको इस्तेमाल किया करते हैं। ये ज्वेलरी है और ज्वेलरी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी में आती है। तो ये पिक्चर आप लोग फ्लेक्सिबिलिटी वाले टॉपिक में या उसके सेक्शन में आप ड्रा करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। Please like, share and subscribe my channel. Please press the bell icon for more videos and thank you very much. अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे जो है ना इनबॉक्स कर सकते हो और इस वीडियो पर कमेंट्स लिख कर आप अपना सवाल पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।